अंतरिम बजट 2024-25 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र में पेश कर दिया। बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घरों में सौर ऊर्जा लगाए जाने की सौगात दी गई। हालांकि टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं लक्षद्वीप का विशेष उल्लेख शामिल किया गया है। किसानों को सौगात देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 38 लाख किसानों को पीएम किसान संपदा योजना से फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। उपज के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी योजनाओं पर काम हो रहा है। हम कृषि उपज होने के बाद की गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। वहीं 1 करोड़ टैक्स पेयर को बजट में बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बकाया टैक्स के डिमांड से छुटकारा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि साल 2009-10 तक 25 लाख रुपए तक की देनदारी माफ की है। इसके साथ ही 2010-2011 से 2014-2015 तक 10,000 रुपए की देनदारी माफ की है। इसी तरह डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। पहले की तरह डायरेक्ट टैक्स की दरें रहेंगी। 7 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वहीं वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि महिलाओं को 30 लाख रुपए का कर्ज दिया है। महिलाओं के कर्ज में 41% का इजाफा हुआ है। हमने लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया है। अब तक 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। 9 करोड़ महिलाओं को 83 लाख स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया। आशा बहनें आयुष्मान योजना से जुड़ेंगी। वहीं युवाओं को सौगात देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 55 लाख रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिसमें युवाओं को अपने रोजगार मिल सकेंगे। राजकोषीय घाटा का 5.8% अनुमान है। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र को लेकर कहा कि नए मेडिकल कॉलेज के लिए समिति बनेगी। युवाओं के लिए नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा। सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देंगे। टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि मध्य वर्ग को आवास मिलेगा। मध्यम वर्ग के लिए योजनाएं बनेंगी। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वाले लोगों के पास मौका है। नया घर खरीदने का या बनाने का मौका रहेगा। इसके साथ ही 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली मिलेगी। रूफटॉप सौर ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी। 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिलेगी। 15 से 18,000 रुपए की बचत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण 57 मिनट तक चला और उन्होंने इसे जय हिंद के साथ समाप्त किया। उन्होंने कहा कि बजट में विश्वास का समावेश है। युवा, गरीब, महिला, किसान के सशक्तिकरण का बजट है, जिसमें हर वर्ग को ध्यान में रखकर घोषणाएं की गई हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस बजट को लेकर आम जनता का क्या कहना है। सरकार द्वारा जो बजट पारित किया गया है वो कई मायने में एक सकारात्मक बजट है। इसमें सभी पक्षों का ध्यान रखा गया है, सभी को बेनिफिट मिले उस चीज़ का ध्यान रखा गया है। जैसे कि कॉरपोरेट कंपनी के लिए टैक्स रेट जो 30% थी पिछले वर्ष, उसको इस वर्ष 22% कर दिया गया है। इससे लगभग कई कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा। उसी प्रकार बड़े व्यवसायियों को ऑडिट की लिमिट 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दी गई है और वहीं पेशेवर लोगों की ऑडिट की लिमिट 50 लाख से 75 लाख कर दी गई है। इससे इस सीमा में आने वाले लोगों को कागजी कार्यवाही से बचत मिलेगी। बजट पास हुआ एक बहुत ही बढ़िया बजट है। जैसे कि इनकम टैक्स के हिसाब से देखा जाए तो कि पहले इनकम टैक्स में असेसमेंट होने में 6-6 महीने लग जाते थे, लेकिन आज अभी पेसलेस को देखा जाए तो 3 या 4 दिन में पेसलेस में ऑर्डर हो रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया बजट है। सबका साथ सबका विकास को लेकर मोदी जी ने इसी विजन को लेकर बजट में चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी का ध्यान रख के गरीब किसान कल्याणकारी योजनाएं, गरीबों को फसल बीमा, आवास उपलब्ध कराना, कर, टैक्स, जीएसटी सभी को लेके हर वर्ग, गरीब, वंचित, शोषित सभी वर्गों का ध्यान रख के केंद्र ने बहुत बढ़िया बजट पास किया।